अहम खबर यह है कि बांग्लादेश सीधा हो गया भारत के साथ, और उन्होंने कहा जी इसको हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि मौसूफा वहां चली गई थी। इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट इवन कंसिडर हैंडिंग ओवर शेख हसीना। अब एक बात बताइए, 2 कौड़ी के लोग हमें, दे विल डिक्टेट टू इंडिया। यूएन ने ये बात साफ तौर पर कही कि यूएन हर स्थिति में मृत्युदंड का विरोध करता है और उसे आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with a comprehensive process of truth-telling, reparation and justice. इस गलतफहमी में जो बांग्लादेशी है कि हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, सॉरी, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आपकी करेंसी है। क्या भारत हसीना वाजिद साहिबा को भेजेगा? क्योंकि दैट्स अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एंड हियर देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश और इंडिया स्टैंड्स विद शेख हसीना वाजिद। पॉइंट ये है कि ये केस जो था बड़ा पेचीदा सा था, एंड अगर इस केस में ये लोग सेंटेंस कर देते, अभी जैसे इन्होंने करा है, तो अभी वायलेंस ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। अगर नहीं करते तो इनको सवाल पूछे जाते कि आपने ये रजीम चेंज जो करा था वो किसके लिए करा था। तो पूरा इनका गेम ही, इट वाज बेसिकली स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे मुआहदे हैं, उस बुनियाद पे बांग्लादेश अब भारत को सीधी आंखें दिखा रहा है कि हमें हसीना वाजिद चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमारे लिए हसीना इज एक्चुअली बांग्लादेश। बिल्कुल, चीन ने भी मल्टीपल टाइम दलाई लामा हमसे मांग लिए, हमने उन्हें नहीं दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेश में एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसने शेख हसीना को तगड़ा झटका दे डाला है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को कई आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। सभी मामलों में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा, हमने शेख हसीना को एक ही सजा देने का फैसला किया है और वो है मौत की सजा। कोर्ट के ऐसा कहते ही ट्रिब्यूनल में तालियां बजने लगी। अदालत ने माना कि शेख हसीना ने लोगों की हत्या करने के लिए उकसाया था। सेना और सुरक्षा बलों को इसके लिए आदेश दिए थे। शेख हसीना अत्याचारों को रोकने के लिए विफल रही। इसके अलावा शेख हसीना पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियार इस्तेमाल करने के आदेश देने का भी दोष सिद्ध हुआ। अब आती है बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए, हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ। हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है। बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली, द ट्रीटी इज इंटरनेशनली से जर्नली जिसको बोल सकते हैं, कि उसमें एक क्लॉज होता है कि इफ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके अंदर शेख हसीना को एक हक बनता है। शेख हसीना को मत पकड़कर बैठिए, कोई भी बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, मेरे को पॉलिटिकल रीजंस पर, और अगर मैं वापस जाती हूं या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए, नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हसीना मे बी एबल टू स्कोर, क्योंकि उनके पास वो 2 ऑप्शन जो निकल कर आ रहे हैं कि एक है कि चलिए जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वहां से जस्टिस मांगेंगी, सरेंडर करेंगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इस बात पर कन्विंस्ड है कि यूनुस सरकार अपने आप में एक पॉपुलर सरकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। ये एक डीप स्टेट द्वारा इंस्टॉल करी गई सरकार है, जिसका कि जो भी इंटरेस्ट है कि जी उनको वो आइलैंड पर बेस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सो अगर आपकी बात का मोटे मोटे तौर पर आंसर आए, इफ द सिस्टम डिमांड्स
and is justified, she will go back. और वैसे भी आप देख रहे हैं, मेरे यहां तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में आग लगी पड़ी है पिछले 24 घंटे। जिस तरीके से लोग इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हसीना खुद कह रही है पिछले एक सप्ताह में कि इलेक्शन करिए, मैं आ रही हूं, इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फाइन। उसके बाद उसके अलोंग अगर आप एक जुडिशरी सिस्टम को जस्टिफाइड तरीके से चलाएंगे तो जाएगा। मैं आपको, क्योंकि आप राजीव गांधी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिमिलर एग्जांपल कि राजीव गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो जेल में बंद हैं। उनके केस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, जो गलत तरीके की जो कंपनी उन्होंने चलाई है उससे जो पैसा लिया है, वगैरह वगैरह। सो ही हैज अ राइट। मुझे लगता है शेख हसीना को बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह की डेमोक्रेसी और जुडिशरी सुप्रीम है तो उन्हें यह चांस जरूर मिलना चाहिए। बहरहाल शेख हसीना वाजद को होगी सजाए मौत। जो मैंने कल आपको खबर दी थी, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 1400 अफराद के मारने का इस पे इल्जाम है। जब तलबा तहरीक पिछले साल में अगस्त में शुरू हुई थी, और ये यूएन के जो ट्रिब्यूनल था उसकी खबर थी कि 1400 अफराद मारे हैं इसने। और ये जो इसको फिर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया, सजाए मौत हुई है। आम खबर यह है कि बांग्लादेश सीधा हो गया भारत के साथ, और उन्होंने कहा जी इसको हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि मौसूफा वहां चली गई थी। जो बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल ठोक बजा के वो कह रहे हैं कि इन्होंने इंसानियत की तजलील की और जंगी जराइम का ये मुर्तकिब हुई हैं और भारत इनकी मेहमान नवाजी कर रहा है, हमारे हवाले किया जाए। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे मुआहदे हैं, उस बुनियाद पे बांग्लादेश अब भारत को सीधी आंखें दिखा रहा है कि हमें हसीना वाजिद चाहिए। अब ये भारत ने देखना है कि उन्हें हसीना बचानी है या बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की यूथ हसीना वाजिद की हवालगी के बगैर पीछे नहीं हटेगी। हमने बकायदा सुरक्षा और दी, बिल्कुल वैसे ही शेख हसीना को हमने वापस नहीं लौटाया और उन्हें हम प्रॉपर सुरक्षा यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट इवन कंसिडर हैंडिंग ओवर शेख हसीना। अब एक बात बताइए, 2-2 कौड़ी के लोग हमें, दे विल डिक्टेट टू इंडिया। ये 2-2 कौड़ी के लोग जो अपनी बिजली नहीं बनाते, जिसको गौतम अडानी बिजली देता है जब इनके घर में बल्ब जलते हैं, यहां से चावल जाता है जब ये चावल खाते हैं, अब ये हमें डिक्टेट करेंगे। ये लोग डिक्टेट करेंगे। ये कौन है? ये बांग्लादेश मिनिस्ट्री, ये डिक्टेट करेंगे हमें। If India wants to become a superpower, India should start behaving like a superpower. और हर चीज फेयर नहीं होती जो सुपर पावर करता है। अमेरिका जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती, चाइना जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती। स्ट्रेंथ काउंट्स। I would strongly urge the government of India to show strength. मैंने वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट पढ़ा and I thought it was very lukewarm. It should have been a stronger statement, right? ठोको इनको। Who the hell are these people to tell India that it will be seen as an unfriendly act? We are not friends. We are not friends. We are not equal. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।